अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया और चीन के डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान मॉस्को में इजलास जारी था कि इंडियन मीडिया पे ये न्यूज़ आना शुरू हो गई कि चीन की फ़ौजें अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के वहाँ से 5 इंडियन विलेजर्स को अगवा करके ले गई हैं। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि अगर चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA है वो अगर इतना आराम से अंदर आके इस तरह की कार्रवाई करके गई है और इंडियन फौज को पता भी नहीं लगा, तो ये किस तरह का डिफेंस सिस्टम है और चीनी फौज विलेजर्स को क्यों ले जाएगी। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की माने तो ये 5 लोग जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी उठा के ले गई है, ये विलेजर्स नहीं बल्कि इंडिया की ही आर्मी के लोग हैं जिन्हें विलेजर्स कहा जा रहा है हजीमत से बचने के लिए। अब जहां हालात इस लेवल पे आ चुके हैं कि बाकायदा सरहद की दूसरी तरफ आकर नॉर्थ ईस्ट में चीन की PLA यूं कार्रवाइयां कर रही है, तो इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं चीन और इंडिया के बीच। खुद इंडिया के आर्मी चीफ भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हालात नहायत ही ख़राब हैं दोनों ममालिक के दरमियान और सीरियस हैं। ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है कि हालात सीरियस हैं दोनों ममालिक के दरमियान। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल और इंडिया का जो लीपू लेक और काला पानी वाला जो मामला है ये चल रहा है इशू ऑलरेडी, और इसके आगे कैलाश मानसरोवर की जो हिंदू साइट्स हैं, हिंदुज़म की साइट्स हैं जहाँ पे यात्री जाते हैं हर साल, वहाँ पे अब चीन ने फ़ौजी कैंप्स बना दिए हैं। लिहाजा ये बॉर्डर ख़तरनाक हद तक इसमें जो है वो तनाव आ गया है। इसका मतलब है कि नेपाल सकिन हो रहा है इस सारे इशू में, बल्कि ऑलरेडी सकिन हो चुका है। लद्दाख में चीन कई सौ किलोमीटर इंडिया के कंट्रोल वाले इलाके में अंदर आ चुका है और लद्दाख में चीन, पाकिस्तान और इंडिया की सरहदें आपस में मिलती हैं। लद्दाख में ही पाकिस्तान और इंडिया की पहले भी जंग हो चुकी है। कारगिल की जो जंग हुई थी वो लद्दाख में हुई थी। कारगिल लद्दाख का ही एक शहर है। उसके अलावा ये जो सियाचिन ग्लेशियर्स है ये भी लद्दाख के में ही आ जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान भी इसमें सकिन हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर कैजुअलिटीज़ की तादाद बढ़ चुकी है। अब पहले से ज़्यादा रोज़ ये क्लैशेस की खबरें न्यूज़ में आ रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रोज़ाना बॉर्डर पे क्लैशेस होने लग गए हैं। और अब ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट भी खबरों में आ रहा है। जैसा कि हमने जिक्र किया कि चीन इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में अंदर आ गया है और लोगों को उठा के ले गया है बकौल इंडियन मीडिया के, और नॉर्थ ईस्ट की इन 7 रियासतों का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश के साथ है। लिहाजा नेपाल और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी इंडिया चाइना क्लैश में सकिन होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो गए। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि बांग्लादेश सकिन हो रहा है इसमें, तो याद रखें कि जब बांग्लादेश के पड़ोस बर्मा में मसले उठना शुरू हुए थे तो बांग्लादेश में सकिन हो गया था और 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के सहारे पे आ गए थे। क्या ये मुमकिन है कि ऐसे मुल्क में डिस्टर्बेंस हो जहाँ का बांग्लादेश से 3 अतराफ से बॉर्डर लगता है, यानी इंडिया का 3 तरफ से बांग्लादेश के इंडिया का बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो और उसका असर बांग्लादेश पे ना हो? क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लाजमी तौर पर बांग्लादेश इस तनाज़े में सकिन हो सकता है नेपाल और पाकिस्तान की तरह। अलबत्ता फ़र्क ये है कि पाकिस्तान शायद एग्रेसिव मूड में चला जाए इस मौके पे, क्योंकि अभी से ही LOC पे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पे अभी से ही शदीद 2 तरफ़ा फायरिंग और क्लैशेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। जबकि बांग्लादेश इस मौके पे अपने आप को थोड़ा सा अलग रखेगा और इस सारे जो तनाज़ा है इसके नेगेटिव असरात से बचाने की कोशिश करेगा, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में होने वाली ख़राबी की वजह से बांग्लादेश के ऊपर आ सकते हैं। ये फ़र्क है, यानी पाकिस्तान की जानिब से वही रिस्पॉन्स दिया जाएगा जो चीन का रिस्पॉन्स होगा, एग्रेसिव रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन इस मौके पे बांग्लादेश एग्रेसिव रिस्पॉन्स से इंडिया को इसके चांसेस कम है। अलबत्ता ये तय है कि बांग्लादेश भी इसमें सकिन हो रहा है और बांग्लादेश अपने आप को इन नेगेटिव असरात से बचाने की कोशिश करेगा जो इसके ऊपर आ रहे हैं। इंडिया के लिए मसला ये हो गया है कि अमेरिका उसे आगे करके इस स्टेज पे लाके खुद पीछे दौड़ गया है। हालांकि चीन मुसलसल कहता रहा, चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो मुसलसल ये लिखता रहा कि इंडिया इस खुशफहमी में ना रहे कि अमेरिका उसकी मदद करेगा। लिहाजा हमसे उलझने से पहले ये चीज़ नोट कर लें, और वही हुआ है। अमेरिका ने इंडियन फ़ौजियों के गलवान में हलाकत पे भी कुछ नहीं किया। अब जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इन्होंने इंडिया का मुंह चिढ़ाते हुए आज ये कहा है कि अगर हम किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं, यानी अगर हम किसी काम आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। उन्होंने कहा है कि वी वुड लव टू हेल्प। अब आप ज़रा बताएं
कि इंडिया को एक तरफ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर और इंडो पैसिफिक कमांड का एक अहम हिस्सा बताने वाला अमेरिका ये अगर कह रहा हो कि अगर हम किसी काम आ सकते हैं हम हाजिर हैं, यानी अगर का क्या मकसद है इसमें? क्या अमेरिका इंडिया के काम नहीं आ सकता अगर खुल के उसकी सपोर्ट में आ जाए? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजीद ये कहा है कि हम दोनों ममालिक से इस पे बात कर रहे हैं, यानी इतना बड़ा इलाका इंडिया का हाथ से निकल गया, इतने फौजी जाम भाग हो गए और वहीं अमेरिका अब कह रहा है कि दोनों मुल्कों से बात कर रहे हैं कि ज़रा हल्का हाथ रखें। इस पूरे गेम को इंडिया ने 1962 की तरह मिसरीड किया है। इस वक्त इंडियन मीडिया अपनी पब्लिक के अंदर अपनी रेपुटेशन बचाने में लगा हुआ है। कभी वो ये फेक न्यूज़ लगा देते हैं अपने चैनल्स पे कि इंडिया ने चुपके चुपके अपने जो बहरी जहाज़ हैं वो साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं गलवान वाले क्लैश के बाद, और कभी ये न्यूज़ कि हमने भी 5-7 किलोमीटर का इलाका चीन से ले लिया है, जबकि इस किस्म की न्यूज़ को कोई भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट सीरियसली नहीं ले रहा है और आपको किसी भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में इस तरह की खबरें नहीं मिलेंगी सुनने को। बहरहाल इंडिया की जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ है बीजेपी की, वो इंडिया को इस लेवल पे लाके उसने पहुंचाया है कि अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल भी इस सारे गेम में सेकंड होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं।